Hello everyone, I am Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital Class. Today we will start a new chapter number 14, Inside the Earth. इस चैप्टर नंबर 14 में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्या हैं. तो इनसाइड द अर्थ मीन्स पृथ्वी के अंदर, इसका हम इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट लेयर्स ऑफ द अर्थ, रॉक साइकिल, रॉक्स एंड मिनरल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन. Earth is a unique planet which is constantly undergoing changes. अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, ये तो सबको मालूम है, और जो कि लगातार चेंजेस इसमें होते रहते हैं. वॉट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लैनेट? इस प्लैनेट का क्या स्ट्रक्चर है, मीन्स क्या बनावट है. वॉट लाइज इनसाइड इट्स क्रस्ट, इसकी क्रस्ट के अंदर क्या है. वॉट इट्स इंटीरियर मेड अप ऑफ, और इसका जो इंटीरियर साइड है वो किस से बना हुआ है. इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमको इस चैप्टर में मिलती है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरटेक डायरेक्ट स्टडी अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर टू नो अबाउट ऑल दिस बिकॉज वी कैन नॉट रीच देयर. ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम डायरेक्ट इसकी स्टडी जो है वो मतलब करें, अर्थ के अंदर का हम पता लगाएं, बिकॉज वी कैन नॉट रीच देयर, क्योंकि इसके अंदर तक हम नहीं पहुंच सकते. और नॉलेज अबाउट इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, और हमारा जो नॉलेज है ये केवल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, मतलब ऑब्जर्वेशन पर, अवलोकन पर आधारित है. ऑफ सेस्मिक और अर्थक्वेक वेव्स, मतलब जो अर्थक्वेक वेव्स का जो पैटर्न है इस पर हमारा नॉलेज केंद्रित है. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ द सेम मिनरल, और हम ये बता दें यहाँ पर कि जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो एक जैसे मटेरियल से कंपोज्ड नहीं है, बना, मतलब एक ही जैसे मटेरियल से ये नहीं बना है. इट्स डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, और इसकी जो डेंसिटी है वो लगातार सामान्यतः मतलब इंक्रीज होती गई सेंटर से लेकर सरफेस तक. ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के लेयर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि द अर्थ इज़ लाइक अ स्फेयर, स्फेयर शेप में है, मोर लाइक अ पियर बल्गिंग अ लिटिल ऑफ द इक्वाटर. इट्स रेडियस इज़ अबाउट 6,367 किलोमीटर, और इसका जो रेडियस है मतलब जो त्रिज्या है वो 6,367 किलोमीटर है. द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ सेवरल लेयर्स और कॉन्सेंट्रिक शेल्स, और इसका जो अंदर का जो है इनसाइड अर्थ के अंदर का जो है वो कई प्रकार की लेयर्स मतलब सतहों से मिलकर बना है. वन बिलो द अदर, मतलब एक के ऊपर एक. मच लाइक एन ऑनियन, मतलब ऑनियन पर जैसे प्याज पर एक के ऊपर एक लेयर रहती है ना, उसी प्रकार अर्थ पर भी एक के ऊपर एक लेयर है, तो उसी प्रकार ये शेल्स बने हुए हैं. दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और ये जो लेयर हैं ये डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने हैं. वी कैन डिवाइडेड दीज लेयर्स इनटू 3 मेन लेयर्स, और हम इसको 3 मेन लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. किसको? अर्थ को. कौन कौन सा है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. मीन्स इसकी जो लेयर है ये इस लेयर को, ये जो लेयर्स हैं डिफरेंट मटेरियल से बनती हैं, तो इनको हम वी कैन डिवाइडेड दिस लेयर, इन लेयर्स को हम 3 मेन लेयर में डिवाइड कर सकते हैं. दीज 3 लेयर्स आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो सबसे पहले मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द क्रस्ट. तो हम सबसे पहले क्रस्ट के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं. क्रस्ट क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब बाहरी, अर्थ की जो बाहरी दीवार है, बाहरी लेयर है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर. सभी लेयर मतलब सभी स्तर से ये सबसे पतली है. इट्स एवरेज थिकनेस वारीज फ्रॉम 6 to 40 किलोमीटर, और इसकी एवरेज थिकनेस जो है वो डिफरेंट है, 6 से 40 किलोमीटर तक डिफरेंट है. इसकी एवरेज जो मोटाई है, औसत मोटाई जो इसकी 6 से 40 किलोमीटर डिफरेंट है. इट इज़ थिकर इन द कॉन्टिनेंट.
एंड थिनर इन द ओशियन बेड्स, ये बहुत कॉन्टिनेंट से भी थिकर है और ओशियन बेड से भी ये थिनर है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, और ये जो लेयर है रॉक एंड सॉइल से मिलकर बना है। रॉक मतलब चट्टाने और मिट्टी से मिलकर ये लेयर बनी है। द टू चीफ एलिमेंट इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो कॉल्ड सेल। और जो इससे जो ये जो रॉक से और जो सॉइल से बनी है, तो इसके जो चीफ एलिमेंट हैं ये हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो इसको हम मिलाकर कहते हैं शेल। ओके, एंड द टू चीफ एलिमेंट इन द ओशैनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो उसकी चीफ एलिमेंट है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, और जो ओशैनिक क्रस्ट जो है ये है सिलिका और मैग्नीशियम, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो ये दो लेयर है। इट्स एवरेज डेंसिटी इज लेस देन 3, इसकी एवरेज डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो 3 से भी कम है। विच इंक्रीज विथ द डेप्थ, और गहराई में जाकर ये बढ़ जाती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर एज इट सस्टेन लाइफ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि लाइफ यहीं इसी लेयर पे पॉसिबल है। दिस लेयर अंडर गोज कॉन्स्टेंट चेंज, और अंदर ये इस लेयर में कई चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार क्रस्ट समझ में आ गया कि क्रस्ट क्या होता है। अब है मेंटल। मेंटल पे हम आते हैं, तो ये अंडर द क्रस्ट लाइज द मेंटल। अब क्रस्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो ये मेंटल, ये देखिए ये जो पिक्चर बना है, तो क्रस्ट के अंदर जो अंदर वाला जो लेयर है इसको हम मेंटल कहते हैं। विच इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, जो कि 2900 किलोमीटर थिक मतलब मोटी है। इट इज़ मोस्टली सॉलिड, बहुत सॉलिड है ये, बट एट इट्स टॉप सम रॉक आर मोल्टन और सेमी मोल्टन, परंतु टॉप पर इसकी जो रॉक्स हैं कुछ मोल्टन है और सेमी मोल्टन है। अब मेंटल के बाद में हम आते हैं कोर पर। द कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो कोर होती है। ठीक है, अब कोर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो आउटर कोर होता है और दूसरा इनर कोर होता है। द इनर कोर इज़ कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयन, इसका जो इनर कोर जो होता है ये निकल और आयन से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको नाइफ कहते हैं, NIFE नाइफ कहते हैं। इट इज़ सॉलिड, ये लेयर कैसा है, सॉलिड है। It is due to the presence of iron and nickel in the core that the earth acts like a magnet, और ड्यू टू प्रेजेंस, इसमें आयन भी है, इस लेयर में आयन है, निकल है, तो जो कोर है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है ना। दिस इनर कोर इज सराउंडेड बाय आउटर कोर। द आउटर कोर इज लिक्विड, जो आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, एंड इज़ अबाउट 2100 किलोमीटर थिक, और जो आउटर कोर है ये 2100 किलोमीटर थिक है। ओके, द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज विद डेप्थ, और जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाते हैं तो इसकी डेंसिटी मतलब घनत्व और इसका टेम्परेचर मतलब तापमान बढ़ता जाता है। द डीपर इट इज़ द डेंसर एंड हॉटर इट इज़, बहुत गहराई में, डेंस में ये बहुत हॉट है, मतलब अंदर अर्थ के अंदर बहुत हॉट है। टेम्परेचर राइज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 32 मीटर्स, मतलब हर 32 मीटर्स पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइज अप हो जाता है। ओके, इट इज़ पॉसिबल दैट द टेम्परेचर एट द कोर इज एज हाई एज 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसा पॉसिबल है कि कोर में इसका जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री है। ड्यू टू विच ऑल मटेरियल देयर इज़ इन मोल्टन स्टेट, और इस टेम्परेचर पर जितने भी मटेरियल हैं वो सब मोल्टन हो जाते हैं। मोल्टन मतलब पिघल जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। ओके, दिस मोल्टन मटेरियल इज कॉल्ड मैग्मा, और ये जो मोल्टन मटेरियल है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। मतलब जो पिघला हुआ जो उसका जो पदार्थ है, मेल्ट जो चीज़ है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। दिस मोल्टन मटेरियल एक्ट्स लाइक सॉलिड बिकॉज एक्सट्रीम प्रेशर, मोल्टन मटेरियल एक्ट सॉलिड जैसा काम करता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर के कारण ये सॉलिड हो जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आर गिविंग हेयर, ये आपको करना है। रॉक्स, अब हम आते हैं रॉक के बारे में जानकारी। रॉक मीन्स चट्टाने, पत्थर होते हैं ये, है ना। द मटेरियल दैट फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक, मतलब जो
मटेरियल जो होते हैं, जो क्रस्ट में जो होते हैं, फॉर्म्स के रूप में होते हैं, उसको हम रॉक कहते हैं। बाय रॉक इज मीन हार्डर मटेरियल। रॉक का मतलब क्या होता है? हार्डर मटेरियल, मतलब पत्थर जैसे, लाइक ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल, एंड सम सॉफ्टर मटेरियल लाइक चॉक, क्ले, सैंड एक्सेट्रा। मतलब रॉक में कुछ हार्ड मटेरियल भी होते हैं और कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। द रॉक इन द अर्थ क्रस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। अब ये जो रॉक होती है इसको अर्थ क्रस्ट पर 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन सा? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो 3 टाइप्स के ये रॉक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नियस रॉक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देयर आर मोल्टन मटेरियल। इग्नियस रॉक मोल्टन मटेरियल होता है, इसको मैग्मा कहते हैं। इन द अर्थ इनसाइड, है ना, अर्थ के अंदर, विच कम्स आउट थ्रू होल्स कॉल्ड वॉल्केनो। और जो होल्स के थ्रू बाहर आता है जिसको हम वॉल्केनो कहते हैं। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, है ना। वैन दिस मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। और जब ये मैग्मा अर्थ से बाहर आता है तो हम इसको लावा कहते हैं। इट इज़ वेरी हॉट वैन इट इज़ इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी के अंदर ये बहुत गर्म होता है, ठीक है ना, हॉट होता है। बट व्हेन इट कम्स आउट द अर्थ सरफेस, परंतु जैसे ही अर्थ सरफेस से बाहर आता है इट कूल्स डाउन क्विकली, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। एंड टर्न्स इनटू सॉलिड रॉक, और ये रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। द रॉक विच कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक। और ये रॉक्स जो मतलब अर्थ सरफेस पर जो होती है उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। सच एज बेसॉल्ट, जैसे बेसॉल्ट का पत्थर। वी कैन फाइंड दिस इन द डेक्कन प्लेट्यू इन द सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में हम इसको डेक्कन प्लेट्यू में ये हमको मिल सकता है। समटाइम्स द मैग्मा कूल्स डाउन अंडर द अर्थ क्रस्ट। कभी क्या होता है कि मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही मतलब ये कूल डाउन हो जाता है एंड चेंजेस इनटू रॉक, और रॉक में चेंज हो जाता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक, और इसको हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। सच एज ग्रेनाइट, बेट सॉल्ट, डियोराइट एक्सेट्रा। द मैग्मा विच कूल्स डाउन अंडर द अर्थ क्रस्ट टेक अ लॉन्ग टाइम। जब मैग्मा पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट के अंदर ही जब कूल डाउन होता है तो एक बहुत लंबा समय लेता है। एंड फॉर्म्स क्रिस्टल ऑफ लार्ज साइज, और एक लार्ज साइज के क्रिस्टल में यह चेंज हो जाता है। ओके, इग्नियस रॉक आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक। ये इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक कहते हैं बिकॉज अदर टाइप ऑफ रॉक आर फॉर्म फ्रॉम दिस। क्योंकि जो दूसरी टाइप की जो रॉक होती हैं वो इग्नियस रॉक से ही बनती हैं। दीज रॉक्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एज दे आर द सोर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट मिनरल such as iron, nickel, copper, lead, zinc, gold and platinum. Also these rock are useful in construction। और ये जो रॉक हैं ये कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, मीन्स बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। आगे के चैप्टर में हम सेडिमेंट्री रॉक देखते हैं, पढ़ेंगे हम आगे। थैंक यू।